हर साल लाखों लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं नया फोन लेने के लिए और ज्यादातर लोग सेम मिस्टेक बार बार करते हैं। मतलब या तो लोग ऐसा फोन ले लेते हैं जो उनकी नीड और लाइफस्टाइल के लिए बना ही नहीं है, या वो फोन उनको बहुत जल्दी परेशानी देना शुरू कर देता है। तो इससे पहले आप या कोई भी और नया फोन लेने की सोच रहा है, ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये मिस्टेक जो सब करते हैं और क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए एक नया फोन लेने के लिए। सबसे पहली मिस्टेक, लोगों को लगता है कि उनके फोन में सबसे बढ़िया प्रोसेसर होना चाहिए। गाइस, एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं, सबसे बढ़िया प्रोसेसर का मतलब ये नहीं है कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। जस्ट लाइक अगर आपकी गाड़ी का इंजन बहुत क्रेजी है लेकिन स्टीयरिंग व्हील टूटा हो या चक्के में हवा ना हो, क्या करेंगे उस इंजन का? तो गाइस, मैंने एक टेबल बनाया है जो आपको बताता है कि कौन से प्रोसेसर के साथ किस तरह का इंटरनल स्टोरेज एंड किस तरह की रैम किस टाइप का परफॉर्मेंस आपको दे सकती है। तो गाइस, प्रोसेसर तो मेन इंजन हो गया, लेकिन आपको वो तेज इंटरनल स्टोरेज चाहिए ताकि परफॉर्मेंस स्मूथ हो, ऐप लॉन्चेस बहुत तेज हो, और बहुत अच्छी रैम चाहिए ताकि मल्टीटास्किंग और ऐप स्विचिंग में कोई दिक्कत ना आए। और गाइस, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ फोन्स भी लिस्ट कर दे रहा हूं जो पिछले 12 से 18 महीने में लॉन्च हुए हैं हर इस कैटेगरी के अंदर। अब गाइस, ये जो टेबल है ना, ये एक डिसेंट गाइड है, ये आपको सिर्फ एक अंदाजा दे सकती है, लेकिन अभी भी इसमें से एक चीज मिसिंग है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। और इस सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से एक फोन जैसे नथिंग फोन 3a Pro आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है देन Infinix Note 50 Pro Plus। पॉइंट इतना है गाइस कि हर बार उस फोन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है जिसके सबसे ज्यादा बल्क्ड अप परफॉर्मेंस स्पेक्स हो। आपको बाकी चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी, डिस्प्ले, कैमरा, सॉफ्टवेयर एंड कस्टमर सपोर्ट। चलिए गाइस, दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं, और वो ये है कि लोगों को लगता है कि मेरे पास ना हमेशा लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए। गाइस, ऑनेस्टली गाइस, जो हर बार एक नया फोन आता है ना, वो अपने पिछले मॉडल से बस एक हल्का ही अपग्रेड होता है। तो गाइस, जब भी नया फोन आता है 95% ऑफ द टाइम ज्यादा सेंस बनती है कि आप उसी फोन का पिछले साल वाला मॉडल ले ले, क्योंकि उस पे मिल जाता है आपको प्राइस ड्रॉप, और फिर जो वैल्यू निकल के आती है ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और गाइस, अब आप यही थ्योरी ना किसी भी फोन में किसी भी कैटेगरी में आप लगा सकते हैं और थोड़े पैसे सेव कर सकते हैं। तीसरी मिस्टेक, लोगों को लगता है अगर बड़ी बैटरी कैपेसिटी होगी तो वो ज्यादा लंबा लास्ट करेगी। गाइस, एक बार के लिए आईफोन का एग्जांपल लेते हैं। उनकी बैटरी कैपेसिटी जनरली कम होती है किसी भी एंड्रॉइड फोन से, लेकिन एवरीडे यूज में देखें तो उतना ही लास्ट करती है जितना कोई भी और एंड्रॉइड फोन लास्ट करता है बड़ी बैटरी कैपेसिटी के साथ। और वो इसीलिए गाइस क्योंकि बैटरी एफिशिएंसी डिपेंड करती है डिस्प्ले के ऊपर, चिप कितनी वेल ऑप्टिमाइज्ड है, और सॉफ्टवेयर पे। तो जस्ट बिकॉज गाइस किसी फोन में 6000 mAh या 7000 mAh बैटरी है, वो स्टार्टिंग में आपको 2 दिन की बैटरी तो दे देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको 2 दिन बैटरी हर रोज देगा फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ। लेकिन हाँ, एक चीज कंसिडर करनी जरूरी है, बैटरी टेक में जो एवोल्यूशन आया है। क्योंकि गाइस, अब आने लग गए हैं सिलिकॉन कार्बन बैटरीज, जिनमें अगर आप देखेंगे 10 to 15% ज्यादा बैटरी कैपेसिटी है। और आपने देखा ही होगा कि चाइनीज ब्रांड्स जो है इस बैटरी टेक को काफी यूज कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड्स जैसे कि एप्पल, सैमसंग, गूगल, इन्होंने अभी तक ये बैटरी टेक यूज करनी शुरू नहीं की है। चौथी मिस्टेक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ब्रांड लॉयल्टी के चक्कर में जो फोन खरीदना चाहते हैं और अपने नीड के हिसाब से नहीं। मतलब मैंने कितनी बार ये बात सुन ली है, मैं तो आईफोन लूंगा क्योंकि वो आईफोन है। गाइस, मार्केटिंग का पूरा मुद्दा ही यही है कि आपको वो ऐसा फील कराएं और आप उनका फोन खरीद ले। एक बार iPhone 16e को देखो, एक कैमरा, गंदा सा नॉच, 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले और इतने मोटे बेजल्स, और ये पूरा पैकेज 60,000 में बेचते हैं। मतलब इनको खुद को पता है ये फोन इतना बकवास है कि ये अपनी खुद की वेबसाइट पे आपको पुराने आईफोन्स के साथ ही कंपेयर करने देते हैं। अब आप समझ तो गए होंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपको फिर भी उस एप्पल लोगो के चक्कर में इतने पैसे देने, आप दे दीजिए। लेकिन ये बात मुझे पता है कि आपको पता है कि इस बात की ना कोई सेंस है नहीं। गाइस, और ब्रांड्स हैं मोटोरोला, ओप्पो, वीवो, Xiaomi, जो आपको कम दाम पे ज्यादा इनोवेशन, ज्यादा फीचर्स देते हैं। जैसे कि आप OnePlus 13R को देख लीजिए, ये आपको पिछले साल का फ्लैगशिप चिप देता है 40,000 में, जो पिछले साल वरना 75,000 में मिलता था। या आप नथिंग फोन 3a और 3a Pro को देख लो, क्या कमाल का डिजाइन है और प्रीमियम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देते हैं कमाल के दाम पे। देखो गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी ब्रांड का फोन ले लो जिसके बारे में आपने इतना सुना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो स्मार्ट हम हो सकते हैं। देखिए ना मार्केट में ऑप्शंस क्या क्या है और उन्हीं फीचर्स के लिए पे कीजिए जिससे आपको फर्क पड़ता है, ये नहीं कि किसी ब्रांड के लोगों के लिए पैसे उड़ा दिए। पांचवी मिस्टेक वो ये है कि लोग खुद से सवाल नहीं करते कि उनको जो फोन खरीदना है वो किस पर्पस के लिए खरीदना है। 90% ऑफ द टाइम्स आप फोन के साथ
क्या कर रहे होंगे। देखिए गाइस, कोई फोन जो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए सही हो, जरूरी नहीं है कि वो एक टीचर या पेरेंट के लिए सही हो, या अगर कोई फोन ट्रैवल व्लॉगर के लिए सही है तो वो फिर एक गेमर के लिए भी सही होगा। ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए गाइस, ये खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि आप जो फोन ले रहे हैं वो किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, आप उसको 90% ऑफ द टाइम्स किस लिए यूज करेंगे। तो गाइस, मैंने एक टेबल बनाने की कोशिश की है जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे कौन से फोन सही लग सकते हैं। अब गाइस, ऑब्वियसली मैं सारे फोन तो लिस्ट कर नहीं सकता और सारी कैटेगरीज को भी एड्रेस कर नहीं सकता, बट कोशिश की है कि एटलीस्ट पॉपुलर कैटेगरीज जो हैं उनको मैं कवर कर पाऊं इस टेबल में। गाइस, छठी मिस्टेक ये है कि आप किसी सेल्स वाले या किसी रिव्यूअर के बायस को पहचान ना पाएं। देखिए गाइस, कोई भी फोन लेने से पहले आप ऑनलाइन रिव्यूज भी देखते हैं और फिर आप स्टोर में जाते हैं। हो सकता है आप किसी सेल्स वाले से भी बात करें और हो सकता है उसके दबाव में आ जाएं। देखिए गाइस, हम रिव्यूअर्स ना अपने तरीके से रिव्यू करते हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम वो हर चीज के बारे में बात कर पाए जो आपको मैटर करती है। और देखिए, जो सेल्स वाले होते हैं दुकान पे, वो हेल्पफुल होते हैं, लेकिन उनके भी ना सेल्स कोटाज होते हैं और हो सकता है कि वो कभी कभी कोई एक प्रोडक्ट ज्यादा पुश करे जस्ट बिकॉज उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। तो गाइस, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप ना मल्टीपल रिव्यूज देखिए ऑनलाइन और उन सब में से ना कोई कॉमन बातें निकलकर जरूर आएंगी। आप उसको कंसिडर कीजिए जब आप डिसीजन बना रहे हो। और डेफिनेटली किसी भी दुकान में अगर कोई सेल्स एजेंट कोई एक फोन को पकड़ के बहुत ज्यादा पुश कर रहा है ना, वो फोन तो डेफिनेटली मत लेना। सातवां मिस्टेक, आप खुद फोन को हाथों में ट्राई नहीं करते। देखिए गाइस, रिव्यूज जब हम करते हैं ना, हम बात करते हैं कि ये फोन मेरे हाथ में कैसा लगता है, ये फोन मेरे पॉकेट में कैसा फील होता है। बट ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके लिए वो सच ना हो। अब देखिए गाइस, वीडियोस में फोन तो बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन क्या आपके लिए भारी है? क्या एक हाथ से यूज करने में आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत स्लिपरी तो नहीं है? बटन्स को पहुंचना आपके लिए कितना आसान है? मतलब गाइस, दो फोन जिनके स्पेक्स बिल्कुल बराबर हो, प्राइस भी मोटा मोटा सेम ही हो, वो हाथ में कितने डिफरेंट फील हो सकते हैं। उनकी यूआई, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्केलिंग, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कितना अलग हो सकता है। स्मार्टफोन ना एक ऐसी चीज है जो आप दिन में 100 बार अपने हाथ में उठाते होंगे, तो उसकी फील सही होनी बहुत जरूरी है। तो प्लीज कोई भी फोन लेने से पहले किसी स्टोर में जाके ट्राई जरूर कीजिए। अपने किसी फ्रेंड के पास जाइए जिसके पास है, थोड़ी देर यूज करके देखिए हाथ में कैसा लगता है। आठवां मिस्टेक, लोग गलत स्टोरेज वाला फोन ले लेते हैं। मैं ना दो ही टाइप के लोगों से मिला हूं, वो जो अपनी स्टोरेज नीड्स को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो जिनको लगता है उनको सबसे ज्यादा स्टोरेज चाहिए। गाइस, स्टोरेज जो है ना, नंबर चॉइस नहीं है, माइंडसेट चॉइस है। आप बस इतना देखो कि आप आज अपने फोन में कितना स्टोरेज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फोन पे आज 80 GB डेटा भरा हुआ है तो 128 GB आपके लिए काम नहीं करेगा, वो बहुत जल्दी भर जाएगा। या अगर आप बहुत ज्यादा फोटोज लेते हैं, बहुत वीडियो शूट करते हैं 4K में, तो आपको 512 GB या मे बी 1 TB काम आएगा। लेकिन दो बातों का ध्यान रखिएगा, जितना आपके फोन में स्टोरेज होगी ना, आप उतना उसमें जंक डेटा भरने देंगे और आपको कभी वक्त नहीं मिलेगा उसको साफ करने का। और दूसरा, अगर आपके पास क्लाउड स्टोरेज सब्सक्रिप्शन है, मान लीजिए आपके पास गूगल ड्राइव है या एप्पल क्लाउड स्टोरेज है, तो आप काफी डेटा अपना लोकल से उन सर्विसेज पे डाल सकते हैं और उससे आपके डिवाइस पे स्टोरेज कम यूज होगी। चलिए, आखिरी मिस्टेक इज नॉट कोई एक मिस्टेक, बट छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में बहुत परेशान करती हैं। पहला, लोगों को लगता है ज्यादा रैम मतलब ज्यादा तेज फोन। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आमतौर पे ना 8 GB रैम जनरल यूज, एवरीडे यूज के लिए ना बहुत है। ये जो 12 और 16 GB रैम जो है ना, ये तब सेंस बनाती है अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं या वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरा, अपने फोन के लिए एक्सटेंडेड केयर प्लस या प्रोटेक्शन प्लान जो होते हैं ना, ये आप ले लिया करें, स्पेशली अगर आपका फोन बहुत महंगा है। मतलब गाइस, आपको फुल प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट एक्सीडेंटल ड्रॉप्स, कोई स्क्रीन टूट जाए आपकी, पानी में गिर के खत्म हो जाए फोन, सब कुछ एक्सेप्ट फोन चोरी हो गया तो। हाँ गाइस, आईफोन्स का जो प्रोटेक्शन प्लान होता है ना एक्स्ट्रा, वो बहुत बहुत महंगा होता है, लेकिन फिर भी सही है, क्योंकि अगर आप करवाने जाएंगे ना कोई रिपेयर, हालत खराब हो जाएगी। और तीसरा, आफ्टर सेल्स सपोर्ट कैसी है उस ब्रांड की, या कस्टमर सपोर्ट कैसा है, ये जरूर देखना चाहिए। क्योंकि गाइस, कुछ ब्रांड्स के कस्टमर सर्विस सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ के तो कहीं पे है ही नहीं, और कुछ के हो सकता है आपके शहर में अच्छे या बुरे हों। तो बहुत जरूरी है कि आप ये रिसर्च पहले से करके रखें। कोई आपके दोस्त हैं, उनसे जरूर पूछ कर रखें कि कैसा है उनका एक्सपीरियंस।
बुरे वक्त पे काम आएगा। मतलब गाइस, अपने बजट के बियॉन्ड बिल्कुल मत जाइए। स्टोरेज नीड्स को ध्यान रखते हुए ही फोन लीजिए। हर साल अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रांड्स की जो गिमिक्स आते हैं ना मार्केटिंग के, प्लीज इन पे आप बिल्कुल मत जाइएगा। और डेफिनेटली सिर्फ एक ब्रांड लॉयल्टी के चक्कर पे या ब्रांड नेम के चक्कर में ना एक्स्ट्रा पैसे मत खर्च आईफोन वालों। और बस गाइस, इतना ही मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब फोन ले तो डेफिनेटली एक इन्फॉर्म डिसीजन ले। और प्लीज शेयर कीजिए उन लोगों के साथ भी जो आपको पता है फोन लेने का सोच रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और वो ऑल नोटिफिकेशंस का ना ऑल मार्क करके बेल आइकन जरूर मार्क कर दीजिएगा। मिलते हैं।